Students, in previous classes we discussed about the microsporogenesis and एंथर फॉर्मेशन। हमने ये देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से उसमें लेयर्स होते हैं, ठीक है, कौन से लेयर जो होते हैं पैराइटल लेयर से नहीं बने होते हैं, ठीक है, और पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, माइक्रोस्पोर किसे बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था प्रीवियस वीडियो में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होते क्या हैं और उसकी प्रोसेस कैसी होती है, पेन क्या होता है, पेक क्या होता है, इन सभी बारीकियों को हम इसमें स्टडी अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें, इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने से पहले हम ये देख लें कि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले क्लियर कर लें। जैसे अगर फ्लावर को हम देखें, अगर हमने एक फ्लावर ड्रॉ किया है उसमें देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टिग्मा दे रखा हुआ है, स्टाइल, ओवरी। तो इनको हम देखें पहले। स्टिग्मा, इट इज द टर्मिनल पोर्शन विच रिसीव द पॉलन। इट मीन्स स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा इज द रिसेप्टर पार्ट एंड रिसीव द पॉलन ग्रेन। ओके। स्टाइल, इट इज हॉलो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इट इज हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्स। एंड ओवरी, इट इज द बेसल ओवल पोर्शन, सोलन पोर्शन, ठीक है। ये जो बेसल है, सोलन पोर्शन विच नोन एज द ओवरी। तो ये हमें 3 पॉइंट्स हमने क्लियर किए, ठीक है। ये क्या होता है स्टिग्मा, क्या होती है स्टाइल और क्या होती है ओवरी। इन सभी तीनों को हमने क्लियर कर लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। हमें ये जानना है कि ओव्यूल का फॉर्मेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। हमें बहुत ही पहले से ये सब चीज़ें पढ़ते बना रहे हैं, लेकिन हमें क्लियर ही नहीं हुआ आज तक कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल का फंक्शन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हमें आज के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल कैसे होता है। पहले से हम ये जान लें कि अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन ओवरी, जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है ओवरी के अंदर, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन, उसे प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन ओवरी विच नोन एज द प्लेसेंटेशन, उसको हम प्लेसेंटेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जानना है कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेगास्पोरेंजिया इसको बोल रहे हैं। तो हमें ये समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएं, पिछली क्लासेस से इसको हम कोरिलेट करें। तो हमने देखा था एंथर के फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एंथर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैरिस्मेटिक सेल को कवर किए हुए एपिडर्मिस थी, ठीक है। एक क्लस्टर था मैरिस्मेटिक का जिसको कवर किया था एपिडर्मिस। अब वहाँ पे जो कुछ स्पेशलाइज्ड जो सेल थे वो अपने आप को चेंज किए और 4 कॉर्नर पे वो कलेक्ट हो गए, जिसे हम आर्चिस्पोरियल सेल नाम दिया था। तो आर्चिस्पोरियल सेल जो थे वो 4 कॉर्नर्स पे अपने आप को एडजस्ट किए, एग्रीगेट किए और वो डिवाइड हुए, यानी आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइडेड इन 2 पार्ट, पीपीसी एंड पीएससी। हमने पिछले क्लास में देखा था पीपीसी जो था प्राइमरी पैराइटल सेल जो था, ठीक है, पीपीसी। तो वो क्या कर रहा था, प्राइमरी पैराइटल सेल जो थी वो एक वॉल लेयर का फॉर्मेशन कर रहा था। जो वॉल लेयर था कौन कौन सा, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, एक्सेप्ट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को छोड़ दें अगर, तो एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, 3 लेयर को बनाने का जो काम था वो पीपीसी के जिम्मे था, ठीक है। और जो आपका पीएससी था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, वो क्या कर रहा था, एमएमसी में कन्वर्ट हो रहा था। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे चल के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। सेम उसी चीज पे हम इसको भी देखें अगर कि ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसकी इनिशियल स्टेज पे जाएं तो यहाँ पे वही सेम कंडीशन है। अगर हम मान लेते हैं ये कि यहाँ पे एपिडर्मिस से घिरा हुआ मैरिस्मेटिक सेल है जिसको चारों तरफ से एपिडर्मिस से कवर किया हुआ है। हम यहाँ पे देखें इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिस्मेटिक सेल जिसको कवर किया हुआ एपिडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो हमने एंथर का फॉर्मेशन पढ़ा था और उसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसमें ये देखेंगे कि पिछली क्लास में देखा था हमने कि एंथर का फॉर्मेशन जब होने से पहले यहाँ अपने आप को चेंज कर रहा था। 4 कॉर्नर पे ये जो है मैरिस्मेटिक सेल अपने आप को चेंज कर, एग्रीगेट करके और चेंज कर रहे थे आर्चिस्पोरियल सेल में। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही जो सेल होगी वो आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होगी, यानी जितने भी ये क्लस्टर्स हैं ये मैरिस्मेटिक सेल के, उसमें से एक जो सेल होगी वो आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट होगी। और जो एपिडर्मिस ये देख रहे हैं, आउटर जो कवरिंग है, ये इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करेगा, इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जो ओव्यूल की आउटर कवरिंग होती है उसका फॉर्मेशन ये कर लेगा। तो जो एपिडर्मिस है ये इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन कर लिया
और जो बचे हुए अंदर की ओर हैं जो मैरिस्मेटिक सेल, उनमें से एक जो सेल है वो अपने आप को चेंज की किसमें, आर्चीस्पोरियल सेल में। तो हम देखें अगर यहाँ पे सिंगल सेल जो है आर्चीस्पोरियल सेल, जिसने कहा आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड इन टू पार्ट, पीपीसी एंड पीएससी। सेम प्रोसेस में इसमें ही पढ़ा था हमने, पीपीसी एंड पीएससी। तो पीपीसी का जो मेन वर्क है वो क्या बना, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, हमने कहा एपिडर्मिस ने क्या किया, आउटर कवरिंग को बना दिया, इंटेगमेंट्स को बना दिया। तो अंदर क्या है, उसके जो आर्चीस्पोरियल सिंगल सेल थी वो उसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, पीपीसी और पीएससी। तो जो पीपीसी है उसने क्या बनाया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द न्यूट्रिटिव पार्ट, ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ठीक है। तो किसको देगा, मेगास्पोर को। जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो होगा उसमें जो न्यूक्लियस होंगे उसमें उसको न्यूट्रिशन देने का वर्क करेगा। तो पूरा जो अंदर का पोर्शन है ओव्यूल के वो न्यूक्लियस से कवर हो जाएगा। यानी पूरा हम देखें अगर ये इसकी बात करें, हम ये समझ लें कि ओव्यूल है तो ये आउटर इंटेगमेंट्स जो बना ये एपिडर्मिस से बन गया। जो इनर वॉल है इसकी, इसमें क्या हो गया, ये सभी न्यूक्लियस से कवर हो गया, ठीक है। ये पूरा जो है न्यूक्लियस से कवर हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि पीपीसी जो बनाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर तो पीएससी, पीएससी मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, जो कन्वर्ट किया हुआ किसमें, एमएमसी में, मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें हमने पढ़ा था पहले वाले वीडियो में देखा था। तो एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल था। यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब यहाँ पे देखें अगर तो जो ये आपका है न्यूक्लियस, ये न्यूट्रिटिव पोर्शन हो गया। अब जो एमएमसी है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो डिप्लॉयड कंडीशन में है, वो क्या करेगा, बाय मियोसिस इट फॉर्म 4 मेगास्पोर, यानी कि मियोसिस डिवीजन होगी। और मियोसिस क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड है और फीमेल गैमेट बना रहा है, इसलिए इसमें करना पड़ेगा क्या, मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा, तो बाय मियोसिस इट फॉर्म 4 मेगास्पोर, 4 जो है मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर तो हमने 4 मेगास्पोर को यहाँ पे दिखाया है, 1 2 3 4। 1 जो आपकी यहाँ पे थी एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल थी, ठीक है। यानी एक जो मेगास्पोर मदर सेल था वो क्या कर लिया, ये बाय मियोसिस इट फॉर्म 4 मेगास्पोर, ये मियोसिस के थ्रू क्या कर लिए, 4 यहाँ पे 4 मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गए। जो इसकी हम काउंटिंग करते हैं मेगास्पोर की, वो माइक्रो रीजन, जो माइक्रोपाइलर रीजन है, ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है। इसमें हम थोड़ा सा इसको और समझने के लिए हम इसकी फिगर को आपको दिखाएं, अगर ओब्यूल के फिगर को हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये पूरा ये ओब्यूल का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये इसका स्टाक है, जिसको मैंने नाम दिया है फ्यूनिकल। जो पॉइंट्स है, ठीक है, जिस पॉइंट को हमने बोला है हाइलम, जिसका ऊपरी पोर्शन जो है, ठीक है, इसको रेफे कहा हमने। जो बैक पोर्शन है चैलेजा, इसको हमने चैलेजा बोला। और ये जो इसके अंदर जो है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर देखें अगर 3 सेल ऊपर आपको दिख रही है, इसको एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इस साइड में 3 सेल दिख रहे हैं आपको, तो 2 किनारे के जो सेल्स होते हैं जो सिनर्जिड सेल कहते हैं। और बीच में जो है आपकी एग सेल हो गई, और बीच में जो है ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो एक तरह से ये स्ट्रक्चर है आपके ओब्यूल के। तो हमें ये जानना था भी, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, जहाँ से ओपनिंग होती है उसको माइक्रोपाइलर रीजन कहते हैं। हम यहीं पे इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो ये मेगास्पोर बने हैं 4 मेगास्पोर, ठीक है, बाय मियोसिस। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में था एमएमसी, बाय मियोसिस क्या कर लिया, 4 मेगास्पोर को डेवलप कर लिया, 4 मेगास्पोर बने। तो हमने कहा कि इस मेगास्पोर की जो काउंटिंग करते हैं वो माइक्रोपाइलर रीजन से करते हैं। तो माइक्रोपाइलर रीजन ये माइक्रोपाइल हो गई, इसकी हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये काउंटिंग करेंगे। तो जो ये आपका हो गया, ये पहला सेल डीजनरेट हो जाएगा, दूसरा सेल डीजनरेट हो जाएगा, तीसरा सेल डीजनरेट हो जाएगा। ये 3 जो सेल्स होते हैं मेगास्पोर जो होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे, 3 मेगास्पोर जो होगा वो डीजनरेट कर जाएगा। बचेगा कौन सा, चैलेंजर पोर्शन वाला। तो स्टार्टिंग हमने किया माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है, जिसमें 3 क्या हो गया, डीजनरेट कर गया। 3 जो मेगास्पोर है, ओनली सिंगल मेगास्पोर बचा, ठीक है। अब इस सिंगल मेगास्पोर का होगा क्या, हमें ये समझना है। अभी तक हमने ये देखा कि इसमें से
4 मेगास्पोर बने, जिसमें से 1 2 3 जो मेगास्पोर थे नंबर के वो डीजेनरेट कर दिए गए, और बस सिंगल बचा 1 मेगास्पोर। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीजन है। अगर ये 4 मेगास्पोर होते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 4 क्या होते, जाइगोट बनते, और उतने जो है न्यूट्रिटिव पोर्शन इसके अंदर नहीं है जिसके वो 4 मेगास्पोर को इवॉल्व कर पाए, डेवलप कर पाए। इसलिए यहाँ पे 3 मेगास्पोर क्या करते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं, सिंगल 1 मेगास्पोर रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल 1 रिमेनिंग मेगास्पोर रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएं अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल मेगास्पोर ही बचा हुआ है। इस मेगास्पोर का हमने देखा कि फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, डिवीजन हुआ। बाय द फर्स्ट माइटोसिस इस मेगास्पोर जो बची थी, रिमेनिंग 1 बचा था, इसका फर्स्ट माइटोसिस हुआ, जिससे क्या हुआ, जो इसके न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड कर गए और 2 अपोजिट पोल की ओर जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मेगास्पोर है, इसका माइटोसिस हुआ, जिससे ये 2 न्यूक्लियस इसके डिवाइड हो गए। एक न्यूक्लियस इसका 1 पोल पे गया और दूसरा सेकेंड पोल पे गया। ठीक है, बीच में एक कैविटी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दोनों एंड पे 2 आपको न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। अब क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस होगी। अब यहाँ से सेकेंड माइटोसिस होगी तो 1 से यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ भी 1 से 2 हो गए, 2 आपके हो गए। अब फिर अगेन क्या होगा, थर्ड माइटोसिस होगी, तो यहाँ से इसका डबल हो जाएगा, 2 से 4 हो गया, नीचे भी क्या जाएगा, 4 हो गया, यानी कि 4 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं टोटल। ठीक है, अब इनमें से क्या होगा, जो 4 हैं उनमें से 1 जो है वहां से रिमूव करेगा, और ये जो न्यूक्लियस रिमूव करेंगे, वन में एरो से दिखाया है इसको, वो सेंट्रल पोर्शन में चले जाएंगे। तो एक पोल पे कितने बचे आपके, 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे कितने बचे, 3 न्यूक्लियस, और बीच में आपके 2 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अरेंजमेंट देखें तो 3+1 का अरेंजमेंट दिखता है, 3+1 का अरेंजमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, इन सेल के जो न्यूक्लियस हैं इनके चारों तरफ एक सेल का फॉर्मेशन, यानी कि सेल वॉल यहाँ पे बन जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ भी ये ऐसे, ठीक है, हो जाएंगे। बीच में 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हुआ, तो एक एंड पे 3 सेल हो गए, दूसरे एंड पे 3 सेल्स हो गए, और बीच में क्या हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। तो इस कंडीशन में पूछे है आपसे कि कितने सेल और कितने न्यूक्लियस इस के अंदर हो रहे हैं टोटल ओब्यूल के अंदर। तो इसके अंदर देखें अगर, तो कितने सेल और कितने न्यूक्लियस, तो आमतौर पे काउंटिंग करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर काउंटिंग सही करेंगे तो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अगर, तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, ये 8 न्यूक्लियस हो गया। और सेल की बात करें अगर, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6, और ये लार्जर सेल जो होगी 7, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। तो पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन इस पे कि हाउ मेनी सेल एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस फाउंड इन द ओब्यूल, ओब्यूल के अंदर जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस हैं, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। क्लियर है। अब हम और आगे आते हैं, हम इस फिगर को देखिए अगर, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया। ठीक है, ये आपको पहले से बता दिया, स्टाइल, स्टिग्मा, रिसेप्टर पार्ट, और ये सोलन पोर्शन जो है ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओब्यूल, और इसके अंदर जो है वो 3 सेल दिख रहे हैं आपको, 3 सेल, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक लार्जर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको नेम बताया था, जो 3 सेल्स होते हैं अपोजिट सेल पे, जो सेल पोर्शन पे है 3 सेल, उस हमने नाम बताया था, कौन सा नाम बताया था, जल्दी बताओ। इसका मैंने नाम बताया था आपको, एंटीपोडल सेल। तो ये जो 3 सेल होंगे ये एंटीपोडल सेल हो गए। ये जो आपको 2 सेल किनारे के दिख रहे हैं, इस किनारे वाले और इस किनारे वाले, इन दोनों सेल को हमने नाम दिया था सिनर्जिड सेल, तो इसको हम सिनर्जिड सेल बोलेंगे, इसको भी सिनर्जिड सेल बोलेंगे। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे, ये एंटीपोडल सेल हो जाएंगे, ये किनारे का सिनर्जिड सेल, इस किनारे का भी सिनर्जिड सेल, बीच का एक्स सेल, नो डाउट्स। अब देखें अगर सबसे ऊपर हम देखें अगर, तो पॉलन ग्रेन,
रिसेप्टर पार पे रुका हुआ है। जो रिसेप्टर पार्ट है इसका स्टिग्मा, यहाँ पे ये इसको रोक के रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन में 2 सेल कंडीशन में है ये, और हमने कल भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि जो पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, तो वो 2 सेल कंडीशन में डिस्पर्स होते हैं, यानी कि पार्शियली मेल गैमेटोफाइट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये 2 सेल कंडीशन में पॉलिनेशन होता है इनका। तो ऊपर हम देख रहे हैं सबसे जो लार्जर है वो वेजिटेटिव सेल होगी, और जो स्मॉलर होगी वो जर्मिनेटिव सेल होगी। दोनों का फंक्शन में हमें पता है। वेजिटेटिव सेल जो होगी वो पॉलन ट्यूब का फॉर्म करेगी, ठीक है, पॉलन ट्यूब बनाएगी। जो जर्मिनेटिव सेल होगी वो क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स को है, 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, और आगे की ओर ट्यूब न्यूक्लियस होगा, यानी यहाँ से ये जर्मिनेशन इसका होगा, डेवलप करेगा और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेल गैमेट उस पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो होंगे आगे की ओर फॉरवर्ड होंगे उसको। और यहाँ पे देखें इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब हो गया, पॉलन ट्यूब में सबसे आगे की ओर देख रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और इसके बैक साइड में देख रहे हैं 2 मेल गैमेट्स। अब यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब है, यहाँ पे सबसे आगे हम देख रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो सिनर्जी सेल होती है वो कीमो एक से रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको गाइड करने का काम करते हैं। तो सिनर्जी सेल एक तरह से कीमो रिसेप्टर होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये भी क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एक किस्म गाइड करने का काम करता है। जो पीछे वाले माइक्रो जो यहाँ पे पॉलन ट्यूब्स हैं इनको एक गाइड करने, दिशा देने का काम करता है, ठीक है। अगर हम ये क्वेश्चन कर दें कि इस पॉलन ट्यूब में हम इसको ट्यूब न्यूक्लियस को लेजर से इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या रिजल्ट होगा, तो ये मिसगाइड कर जाएगा। इससे एक सही दिशा मिलेगी ही नहीं कि हमें माइक्रोपाइल से एंट्री करना है, कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये मिसगाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कीमो रिसेप्टर का पार्ट होता है और एक तरह से कह सकते हैं इसको गाइड करने का काम करता है। तो ये आफ्टर ये एंट्री होगी इस जो पॉलन ट्यूब होगी इसकी एंट्री होगी माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है। और ये जो होंगे ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाएंगे, एटलीस्ट जाते जाते ये सिनर्जी सेल भी अपने आप को डीजनरेट कर लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंटीपोडल सेल जो बचे हैं 3, ये भी डीजनरेट कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बचेंगे क्या, 2 मेल गैमेट्स, यानी कि ऑलरेडी सिनर्जी सेल जिसको फिल्लीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं वो यहाँ से डिजनरेट कर गए, ठीक है। लास्ट में ट्यूब न्यूक्लियस भी यहाँ पे खत्म हो गया, एंटीपोडल सेल भी खत्म हो गए। बचे क्या है इसके अंदर पूरे, केवल 2 यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई और 2 ये मेल गैमेट्स, और यहाँ पे एक सेल। तो 1 जो मेल गैमेट्स है यहाँ पे 1 मेल गैमेट्स फ्यूज टू द एग सेल, यानी एक जो मेल गैमेट्स है वो फ्यूज करेगा किससे, मेल गैमेट जो है एक वो फ्यूज करेगा एग सेल से। तो ये पहली बार फर्टिलाइजेशन हो गया। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किससे, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। यानी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, एक जो पहली बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें एक जो एग सेल है उसका फ्यूजन जो हो रहा है एक मेल गैमेट से हो रहा है। जो दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक जो गैमेट्स मेल गैमेट्स रिमेनिंग रह गया था उसका जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बार अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 बार यहाँ पे हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में हम देखें अगर तो ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 2 न्यूक्लियस, और एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो ऑलरेडी इसके पास भी एक न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो 3 न्यूक्लियस कॉम्बिनेट कर देंगे, जो कंबाइन करेंगे यहाँ पे 3 न्यूक्लियस करेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें अगर, यहाँ पे हम देखें तो 1 मेल गैमेट, जो मेल गैमेट क्या है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है, फ्यूज किससे कर रहा है, एक्स सेल से। जो सिनर्जी सेल थी वो नष्ट हो गई थी, बचा था एक्स सेल। तो 1 स्पर्म फ्यूज टू द 1 एग सेल, दोनों क्या है किस कंडीशन में, वो हैप्लॉइड कंडीशन में है। एक स्पर्म एक ओवा मिल गया, एक पॉलन जो मेल गैमेट है वो मिल गया किससे, एक्स सेल से। दोनों फ्यूज होके क्या बना, जाइगोट। जाइगोट किस कंडीशन में होगा, डिप्लॉयड, ठीक है। ये पहली फर्टिलाइजेशन हो गई। दूसरी फर्टिलाइजेशन में हम देखें तो जो रिमेनिंग एक स्पर्म बचा हुआ है उसका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से हो रहा है। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में है सेंट्रल न्यूक्लियाई, ठीक है, उनका जो फ्यूजन हो रहा है 1 रिमेनिंग स्पर्म से हो रहा है, गैमेट से हो रहा है, मेल गैमेट से। तो क्या बन गया, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो लिखा है ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं।
ट्रिपल फ्यूजन बोला गया, यानी 3 न्यूक्लियस कंबाइन कर गए इसलिए बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। तो ये आप याद रखेंगे ट्रिपल फ्यूजन क्यों हम नाम दे रहे हैं, 3 न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं इसलिए इसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को हम कंबाइंडली नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस को हमने नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ट्रिपल फ्यूजन किसे कहेंगे, और ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियस होंगे, 3n होंगे, ठीक है। ट्रिप्लॉइड होगा, जबकि स्पर्म क्या होते हैं, हैप्लॉइड होंगे। एग क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो ये सभी चीजों को आपको याद रखनी पड़ेंगे कि कौन सा डिप्लॉइड कंडीशन में है, कौन सा हैप्लॉइड कंडीशन में है, कौन सा ट्रिप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। तो अगर पूछे जाए आपसे कि कितने, हाउ मेनी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ मेनी न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितने होंगे टोटल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट, 5 न्यूक्लियस। 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन द डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 3n ये हो गए, ठीक है। और ऑलरेडी आप देख रहे हैं ऊपर ये 2, तो टोटल 5 जो गैमेट 5 जो न्यूक्लियस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखें अगर किसी आज चेंजिंग होती है, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ओव्यूल जो है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा। ओवरी जो कन्वर्ट होगी किसमें, फ्रूट्स में। और जो ओवरी की वॉल होगी, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेरिकार्प में, ठीक है। तो ये कंडीशन जो होते हैं, जो चेंजिंग आती है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू पेरिकार्प। तो ये आप चेंजिंग याद रखेंगे। तो ये तो हमने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होते हैं, हमने अच्छे समझा, ठीक है। अब थोड़ी सी में और देखना है, हमें देखा है कि जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री जो हो रही है माइक्रोपाइलर रीजन से हो रही है। लेकिन अगर हम देखें अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग कंडीशंस होते हैं, तो अगर पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर रीजन से हो रही है तो क्या नाम देंगे। अगर इस बीच वाले पोर्शन से इसकी एंट्री हो रही है तो क्या नाम देंगे। चैलेंजल पोर्शन से एंट्री की हो रही है तो क्या नाम देंगे। इसके बेसिस पे हम उसका अलग नाम देते हैं। आई थिंक कुछ भी हो, अगर एंट्री कहीं से इसको मिल जाए, लेकिन उस पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होगी वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही होगी। वो भले से कहीं से इंटर कर जाए वो अलग बात है, लेकिन पॉलन ट्यूब की फाइनली जो एंट्री होगी वो माइक्रोपाइलर रीजन से ही होगी, ये आपको याद रखनी होगी। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां से हो रही है, माइक्रोपाइलर रीजन से हो रही है। इसके बेसिस पे इसका नाम देंगे पोरोगैमी। यहां पे अगर हम मिडिल साइड से आ रही है तो बोलेंगे मीजोगैमी। और ये चैलेंजल पोर्शन से इसकी एंट्री हो रही है केवल, ये फ्यूज नहीं कर पाएगा सिरा एंड से जाके, ठीक है। एंट्री हुई चैलेंजल पोर्शन से, लेकिन उसकी एंट्री कहां से होगी, माइक्रोपाइलर रीजन से ही होगी। तो चैलेंजल पोर्शन से एंट्री हो रही है तो इसलिए बोलेंगे चैलेंजोगैमी। तो अब ये इसको याद रखेंगे आप कि अगर जो पॉलन ट्यूब्स हैं उसकी एंट्री अगर माइक्रोपाइलर रीजन से होगी तो उसे बोलेंगे पोरोगैमी। अगर इस मिडिल साइड से हो रही है तो मिजोगैमी, और चैलेंजल पोर्शन से होगी तो चैलेंजोगैमी, ठीक है। तो आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आज के लेक्चर में कवर किया है फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती क्या है, ट्रिपल फ्यूजन किसे बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। अब जो हमें देखना है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमें देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उन्हें हम क्लियर करेंगे। तो पहले पढ़ते रहिए, धन्यवाद।